दार्शनिक प्रवक्ता या फिर कोई समाज सुधारक जो कि समाज को या फिर आम जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, कुछ इस तरह का अभियान जैसा चलाते हैं और वो सोशल मीडिया में भी है, लाइक बलहारा जी। तो बलहारा जी जिस तरह से इस समाज के सामने सच को उजागर करते हैं, तो उससे जो साधक हैं, स्पेशली जो मोक्ष मार्ग वाले साधक हैं, उनको विचलित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस मानव सभ्यता के कई सारे सच हैं। उनमें से एक सच वो भी है जो मिस्टर बलहारा जी बताते हैं। तो क्या करें अब अगर ऐसा हमारे इस मानव समाज का एक सच ये भी है तो? सच बताऊँ तो बहुत बड़े झूठ पर हमारी ये मानव सभ्यता टिकी हुई है और कुछ सच ऐसे हैं जो आम जनता के सामने आने ही नहीं दिए जाते हैं, इसी बेस पर वो टिके रहते हैं, जैसा कि मिस्टर बलहारा जी अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं। लेकिन एक मोक्ष मार्गी को जब ये पता लग गया है कि इस समाज के बहुत सारे सच हैं, लेकिन वास्तविक सत्य सिर्फ एक ही है, तो क्यों ना हम सिर्फ वास्तविक सत्य पर ही बने रहें। मतलब परमात्मा प्राप्ति या फिर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारा एकमात्र ध्येय या फिर संकल्प क्यों ना हो, क्योंकि इस समाज के, इस भौतिक जगत के, इस फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे सच हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सच जब आपके ब्रेन को हिट करेंगे या फिर आपको ब्रेन या फिर आपका ब्रेन जब उन्हें रिसीव करेगा, तो आप अचंभित जैसे हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस दुनिया के इस तरह का ये सच क्या सामने में आ रहा है। ये लोग जिनको हम बहुत ऊंचे दर्जे का मानते थे या फिर बड़े लेवल का मानते थे, ये इस लो कैटेगरी के या फिर छुपा छुपा कर आम जनता से कुछ और ही भ्रम फैलाने का काम जैसा ये क्यों करते हैं। तो ये एक सच है इस समाज का या फिर हमारी इस मानव सभ्यता का। हमारा मार्ग तो सतमार्ग है और मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना ही हमारा एकमात्र ध्येय है। या फिर आत्मज्ञान जब हमें घटित होता है तो उसके बाद जाकर ही हम परम विश्राम में होते हैं। मतलब आत्मज्ञान ही परम विश्राम होता है एक तरीके से। उससे पहले आप ध्यान करें, मंत्र जप करें, किसी भी तरह की कोई साधना करें, आप त्राटक करें, आप एक पैर पे खड़े होकर किसी पहाड़ी पर तपस्या करें, लेकिन जब तक आत्मज्ञान घटित नहीं होता है तब तक हम परम विश्राम की अवस्था में नहीं आते हैं। मतलब आत्मज्ञान ही परम विश्राम है। उससे पहले तो आप किसी भी तरह की कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक हम एक तरह के परम विश्राम में नहीं होते हैं। तो सिंपली उससे पहले वाले जो भी विश्राम होते हैं वो माया वाले होते हैं। नींद भी एक तरह से माया वाला विश्राम ही आप कह सकते हैं, वो परम विश्राम बिल्कुल भी नहीं होता है। सुख और दुखों के पार जो हमें अनुभूति होती है, वही परम विश्राम की शुरुआती सीढ़ी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब आत्मज्ञान अगर हमें घटित हो गया तो। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे जैसे हम अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस दुनिया के बारे में बहुत तरह के सच सुनाई पड़ रहे हैं। कानों में कई तरह के विचारक हैं या फिर प्रवक्ता हैं, समाज सुधारक हैं या फिर दार्शनिक हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। उनको सुनने से ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब सच बोल रहे हैं तो क्या, इससे पहले भी बहुत तरह के सच आपके सामने उजागर हुए थे। अब हम क्या करें बताइए, आप क्या कर सकते हैं इस दुनिया के लिए। ये दुनिया बहुत बड़े भ्रम पर और झूठ पर भी टिकी हुई है। एक सच इसका ये भी है, एक सच वो भी है जो इल्यूमिनाटी वाला है। बाकी सच आप वो बाल वाला जो भगवान की पूजा करते हैं, जो बाल सिंह वाले भगवान की, वो भी एक सच है इस दुनिया का। अब क्या करोगे आप ये सब जानने के बाद में। टोटल मिलाकर के अगर आप एक साधक हैं तो आपको तो अपना ध्येय, अपना संकल्प स्पष्ट होगा कि मुझे तो ब्रह्मरूप होना है और क्या कहते हैं, मुझे उसके बाद परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये तो हमारा ध्येय स्पष्ट है। इस बीच में हमको बुद्धि से या फिर मन वाले विचार, इधर उधर के तरह तरह के नए नए सच सुनने को मिल रहे हैं दुनिया के बारे में, राजनीतिक तत्वों के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के तत्वों के बारे में, जो कि इस दुनिया को फिजिकली कागज़ों पर चलाने का जैसा काम करते हैं। वो उन सबके होने में एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। उनको बनाया गया है हौवा जैसा, जो हाइप बनाई गई है कि ये चीज़ है ही, इसके बिना कुछ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, कुछ इस तरह का। वो खुद अपने आप से भी भ्रमित है, उन्होंने ये सब सिस्टम बनाया भी हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको विचलित थोड़ी ना होना है कोई कि बलहारा जी बता रहे थे तो अब हम क्या करें।
देखो देखिए, इस दुनिया को वैसे भी दुखालय कहा जाता है, ठीक है? हर सुख जो हमारे जीवन में आया होता है, एक न एक दिन वो दुखों में बदलता ही बदलता है, ये आपको पता है, क्योंकि द्वंद्व वाली दुनिया है, एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले वाला सिस्टम यहाँ पर चलता है। लेकिन जब तक हमारे पास ये शरीर है, उससे पहले ही हमें आत्म अनुभूति कर लेनी है, या फिर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा मतलब, अगर कोई फ़ायदा हमें उठाना है इस शरीर में आने का, तो यही होता है कि आत्मज्ञान हमें हो जाना चाहिए। मतलब परम विश्राम में हम हो जाने चाहिए इंटरनली। परम विश्राम में होने के बाद, मतलब आत्मज्ञान घटित होने के बाद, उसके बाद हम फिजिकली इस दुनिया में किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, क्योंकि माया वाले जगत में माया का सम्मान करना ही करना होगा हमें, ठीक है? लेकिन लेकिन हमारा जो मुख्य ध्येय होता है कि हमें तो ब्रह्मरूप होना है, या फिर जीते जी हमें मोक्ष की अनुभूति करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मोक्ष जो होता है, वो एक अवस्था होती है, सुख दुखों के पार वाला वो एक अवस्था होती है, जो जीते जी घटित हो जाती है, और मृत्यु के बाद भी घटित हो सकती है। दोनों चांस रहते हैं उसमें। लेकिन जब तक हमारे पास ये शरीर है, हमें ऐसा नहीं कि पहले मैं इस दुनिया में थोड़ा शारीरिक सुख भोग लेता हूँ, थोड़ा धन बना लेता हूँ, थोड़ा कुछ और कर लेता हूँ, इस दुनिया में नाम बना लेता हूँ। ये सब में आप रहेंगे तो और भी ज़्यादा आप फँस जाएँगे। हाँ, आप उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पर रखिए कि धन बनाना है, अपना नाम बनाना है, इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब तक मेरा शरीर है, तो मुझे आत्म अनुभूति कर लेनी है कि मतलब मैं हूँ कौन, ये मुझे जीते जी अनुभव हो जाना चाहिए। और वो तभी होगा जब मैं छुड़ाने वाला हूँगा, मतलब जब मैं और मेरा से पार जाने वाला हूँगा, जब मैं सुख और दुखों को बराबर मानने वाला हूँगा, जब मुझे अपने खुद के पर्सनल वाले रिश्तों में और बाहरी दुनिया के रिश्तों में कोई ज़्यादा फ़र्क ना नज़र आए। आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल आपकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि आपको अपने जो सगे-संबंधी हैं वो और बाहर के समान रूप में दिखने लगते हैं। लेकिन बाहर वाले जो हैं वो तो आपकी तरह होंगे नहीं, वो तो दगाबाज हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, क्योंकि वो जागे तो हैं नहीं। वो इस माया वाली दुनिया में ही जैसा चलता है वैसा-वैसा कर रहे हैं, तो बाहरी तौर पर तो वो ऐसे ही होंगे, तो शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे भीतर एक दृष्टि होनी चाहिए कि हम सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं। तो बाहर आपको इस दुनिया के बारे में कोई भी सच सुनने को मिलता है, आपको विचलित नहीं होना है। भले ही बलहारा जी आए, या फिर कोई एपस्टीन बाबा जैसी फाइल खुल जाए, किसी की कोई नए-नए सच निकल के आ जाएँ, तो उनसे कुछ होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस दुनिया में एक के ऊपर एक होता है। ये था आज का वीडियो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे यूपीआई नंबर पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।